हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीवन क्रिएशन के एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चुनाव हुए थे और फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरे को पता चला कि ये तो यार उपचुनाव है। तो उपचुनाव को लेके आपके भी मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि यार उपचुनाव क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो चुनाव अलग ये चुनाव अलग। तो दिमाग में पूरा मिक्सअप हो रखा होगा। तो भाई उपचुनाव का मतलब है कि जब चुनाव होने के बाद जो चीजें खाली बच गई, यानी जो सीट खाली बच गई, उसके लिए जो रीचुनाव होता है यानी कि बाई इलेक्शन जो होता है उसको हम उपचुनाव बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि खाली सीट को भरने के लिए हम उपचुनाव कराते हैं। लेकिन अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ये खाली सीट होती ही क्यों है ना, ये खाली सीट भी तो कहीं से आती होगी। तो ऐसा सीन है कि जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राहुल गांधी है। तो जैसे वो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे तो वो 2 सीट से उठे थे, एक तो रायबरेली और एक था वायनाड। ठीक है, तो क्या हुआ, वो दोनों सीट से जीत गए। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों सीट पे जाके वो आधे आधे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होना था, एक सीट पे वो रहेंगे और एक सीट वो कर देंगे कि भाई मैं इस सीट को छोड़ रहा हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवार है ना वो मैक्सिमम 2 सीट से ही लड़ सकता है। तो जैसे राहुल गांधी हो गए, उन्होंने 2 सीट से लड़ा, जैसे कि वायनाड और रायबरेली। अब ये दोनों सीट जीत गए, पर दोनों जगह तो ये सांसद रहेंगे नहीं, रहेंगे तो एक जगह तो एक सीट इनको छोड़नी पड़ेगी। और जो एक सीट वो रह गई है खाली, अब तो खाली रह गई क्योंकि रायबरेली में भी तो कोई बैठ नहीं है सांसद। तो उसको भरने के लिए जो चुनाव होंगे वो होंगे उपचुनाव। एक सिनेरियो ये भी बनता है कि अगर वो दोनों में से एक सीट पे जीते तो क्या होगा। तो अगर वो दोनों में से एक सीट पे जीते यानी कि एक सीट हारे और उस हारी हुई सीट पे कोई और जीता, तो वो तो ऑटोमेटिकली वहां आएगा, तो वो फिलअप हो जाएगा। उस कंडीशन में उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे रायबरेली की जो सीट है उस पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि मैं वहां पे रहूंगा सांसद, लेकिन वायनाड की सीट में छोड़ता हूँ। तो अब वायनाड के लोग ये भी तो सोचेंगे कि यार देखो, हमने तो इनको चुना था बड़ी उससे, इन्होंने हमें छोड़ दिया। तो उसके लिए होता है एक अलग मैटर। उनकी जो सिस्टर है प्रियंका गांधी, उन्होंने उनको वहां पे उतारा क्योंकि उपचुनाव हुए, दोबारा से सारे के सारे उम्मीदवार खड़े हुए और वायनाड की सीट से इनकी जो बहन है वो प्रियंका गांधी, तो वो वहां से जीत गई। ठीक है, तो अब एक सीट जो वैकेंट बची हुई थी वो सीट हमने भर दी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पीएम मोदी का। तो उन्होंने क्या किया था, 2014 में जो प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे तो वो 2 सीटों से खड़े हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे। तो वडोदरा गुजरात में है, वहां से खड़े हुए, और वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश का सीन ऐसा है कि हर कोई राजनेता चाहता है कि उत्तर प्रदेश में वो स्टेबल रहे, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे सबसे ज्यादा सीट है और इलेक्शन में मतलब इलेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ने का जो जो कैपेसिटी रखता है मैक्सिमम, वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इतनी सीट ही है यहाँ पे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक सीट तो ले ली वाराणसी की और एक सीट ले ली उन्होंने वडोदरा की, लेकिन वो दोनों सीट पे जीत गए। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया ये तो मैं तो दोनों पे रहूंगा, नहीं, वहां भी यही सीन हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं वाराणसी की सीट जो है उसको रखता हूँ और जो वडोदरा की सीट है मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे इस कंडीशन भी सेम वही आ गई कि वडोदरा की जो सीट है वो होगी वैकेंट, अब उसके लिए होंगे उपचुनाव। तो गाइस, कई बार उपचुनाव ऐसे भी होते हैं कि मैं समझता हूँ, जैसे हम जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ के जो सांसद है ना गाजियाबाद के, वो अतुल गर्ग हैं। तो क्या हुआ, पहले वो विधायक थे, तो उन्होंने जो उम्मीदवार वो बने सांसद के लिए, उस सांसद में क्या हुआ, वो जीत गए। तो सांसद में जीतने के बाद तो उनको अब ऐसा तो नहीं है कि वो विधायक भी रहेंगे और सांसद भी एक जगह होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सांसद के लिए मतलब वो किया डन अपना, और जो विधायक की जो सीट है वो हो गई वैकेंट। तो अब विधायक की तो कोई ना कोई तो बनना ही है। तो उस कंडीशन में भी फिर उपचुनाव होंगे, यानी जहां जहां चुनाव होने के बाद एक सीट खाली हो जाएगी, यानी कि 2 सीट पे कोई अगर उम्मीदवार लड़ रहे हैं, दोनों जीत गए, एक पे चले गए, एक खाली हो गई, तो हर जगह पे वहां पे उपचुनाव होंगे। तो हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे ये वही थे। एक बात ये भी है गाइस, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा सांसद कहाँ का है, तो संसद.in पर जाके आप चेक कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारा राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो। तो मैं तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उन्हें भी चेक कर सकते हो। तो अभी जो करंट में जो हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा उनके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है, और हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है जी। तो गाइस, अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 250 सीट होती हैं, जिसमें से 238 अलग और 12 सीट जो होती हैं वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती हैं पूरी। तो गाइस, सांसद जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो लोकसभा सांसद जो कि इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मतलब जनता चुनती है। ठीक है, एक सांसद होते हैं राज्यसभा सांसद जो कि सिलेक्टेड होते हैं। सिलेक्टेड यानी कि कुछ लोग जैसे कि विधायक अपना एक सांसद चुनते हैं
और उसको राज्यसभा में भेजते हैं। तो राज्यसभा में भी अलग अलग पार्टी के सांसद होते हैं, जैसे सपा होगी, बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई, इनके सांसद होते हैं अलग अलग। जिस पार्टी के ज्यादा सीट उतने ज्यादा राज्यसभा के सांसद। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि उपचुनाव क्या होते हैं, राज्यसभा का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लोकसभा वगैरह का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।